नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, पिछला वीक तो काफ़ी खतरनाक देखने के लिए मिला। पोर्टफोलियो भी ब्लीड कर रहे थे और मार्केट में भी काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली। ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो जितने गिरे हुए थे उसमें और गिरावट बढ़ती गई। अब अगले हफ्ते क्या होगा? अगले हफ्ते भी कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली आपको बहुत ज़्यादा सुख तो नहीं देंगी, लेकिन इन खबरों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है कि टर्न अराउंड करता हुआ दिखाई दे। जीडीपी ग्रोथ डेटा का इम्पैक्ट रहेगा मंडे जब मार्केट ओपन होगा। उसकी जब रीडिंग में जितना डीप इंसाइट्स होंगी तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि मंडे को मार्केट में एक रिएक्शन मिलेगा। साथ ही जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा नेक्स्ट वीक का वो होगा ऑटो सेल्स डेटा, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि थोड़े से मिक्स सेट ऑफ नंबर देखने के लिए मिलेंगे। जहां मारुति में थोड़े से मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डेटा कमज़ोर देखने के लिए मिलेगा। 6% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है मारुति के सेल्स में, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो सेल्स में भी 5% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। वहीं इनके ईयर ऑन ईयर डेटा आप देखें तो मारुति की सेल्स लगभग फ्लैट है 1% की, और M&M की सेल्स में 12% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। टाटा मोटर्स की सेल्स में देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ठीक देखने के लिए मिल सकती है डोमेस्टिक सेल्स और CV सेल्स, और इनकी जो पैसेंजर व्हीकल सेल है उसमें 4% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इनकी जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी। CV में करीब 2% और पैसेंजर व्हीकल में 10%, यानी कि कार सेल्स इनकी खराब रहने वाली है मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पर। वहीं CV स्पेस यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल लाइक ट्रक्स, बस, उधर थोड़ी सी आपको ग्रोथ मिल जाएगी। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स से भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी है। हुंडई की सेल्स में भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा करीब 5% का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2% की ग्रोथ। टू व्हीलर स्पेस में आते हैं। टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो का डेटा और हीरो मोटोकॉर्प का डेटा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर थोड़ा सा मिला जुला देखने के लिए मिल सकता है। बजाज ऑटो की सेल्स में डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, वहीं हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बजाज ऑटो की सेल्स में ग्रोथ दिखेगी और हीरो मोटो की सेल्स में डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी 2% की। साथ ही अगर देखें तो रॉयल इनफील्ड, यहाँ भी मिले जुले आंकड़े देखने के लिए मिलेंगे, करीब 8% की डी ग्रोथ मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर 11% की ग्रोथ। टीवीएस मोटर के डेटा एक ऐसा कह सकते हैं कि थोड़े से बेटर देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। मंथ ऑन मंथ में 1% और ईयर ऑन ईयर पर 9% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ एक डेटा पॉइंट्स हैं जो कि ऑटो सेक्टर के रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा यूएस का इन्फ्लेशन जो कि इम्पैक्ट डालेगा दुनिया भर के बाज़ारों को। साथ ही अगर देखें तो मैक्सिको और कनाडा का जो टैरिफ इम्पैक्ट है वो 4 मार्च से लगने की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को ही बोल दिया, मतलब फ्राइडे को ही मार्केट में हमने रिएक्शन देख लिया था डोनाल्ड ट्रंप के कहने से, क्योंकि उन्होंने जो थर्सडे नाइट में बोला उसके बाद फ्राइडे को मार्केट में कोहराम मचता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये इफेक्टिव होना 4 मार्च से। अगर इस बीच में कुछ खबरें आ जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या 4 मार्च से पहले कुछ खबर आ जाती है तो मार्केट हो सकता है कि टर्न भी ले, और अगर वो टैरिफ लगने ही वाला है तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर अभी और पेन हो सकता है मार्केट में, जैसा हमने एनालिस्ट से बात की है। इंडिया का PMI डेटा जरूर थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि जनवरी का जो PMI था वो 6 महीने के हाई पर आया था। अब ये देखना होगा कि फरवरी का PMI अगर ठीक ठाक आ जाता है तो हमें एक उम्मीद बन जाएगी कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक ठाक चल रही हैं, तो उससे Q4 की जो कंपनियों की अर्निंग है और Q4 की जो GDP ग्रोथ होगी उसमें थोड़ी सी उम्मीद बन जाएगी। तो ये अगर डेटा पॉजिटिव आ जाए तो मार्केट थोड़ा सा इस पर पॉजिटिवली शायद इसको ले सकता है। साथ ही नए सेबी चीफ का भी आगमन हो जाएगा, तो उससे भी मार्केट में हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आए। मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतने खराब माहौल में वो एंट्री कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट मार्केट पर देखने के लिए मिल सकता है। तो काफ़ी कुछ खबरें रहेंगी नेक्स्ट वीक में, लेकिन देखना होगा कि कौन सी खबरें पॉजिटिव आ पाती हैं और उनका रिएक्शन पॉजिटिव आता है या नहीं। लेकिन ज़्यादातर खबरें अभी खास तौर से जो टैरिफ की खबर है वो काफ़ी बड़ी है और वो सारी खबरों को एक तरफ कर देती है और नेगेटिव कर देती है। तो ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।